झांसी में मिनी सेक्रेटेरिएट के समीप श्री राम शरण कबड्डी एकेडमी में आज पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। उन बच्चियों और बच्चों को पुरस्कार दिए गए जो स्टेट में और नेशनल में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत कर आए। वहीं राम शरण एकेडमी में कोचेस को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने इन बच्चियों को और बच्चों को तैयार किया। यह एकेडमी हम बता दें कि मिनी सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल साथ है, जहां बच्चे और बच्चियों को कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है और यहां से निकले हुए बच्चे नेशनल और स्टेट में चैम्पियन बनते हैं। राम शरण खुद सरपंच रहे और इससे पहले वे कबड्डी खेलते थे और कुश्ती भी करते थे। उन्हीं ने अपने खेल से प्रेरित होकर इस एकेडमी का निर्माण किया। यहाँ पर नित्य प्रति बच्चे आते हैं और बच्चियाँ आती हैं जिन्हें कबड्डी कोच उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और खिलाड़ी बनाते हैं और ये यहाँ से निकलकर नेशनल में, स्टेट में और इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं। कबड्डी एकेडमी के संचालक राम शरण की कोचेज ने और बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने प्रशंसा की। हमारा हरियाणा जित दूध दही का खाना, जो हरियाणा प्रदेश है निरी पहलवानों की नर्सरी है। यहाँ कबड्डी के प्लेयर भी तैयार करवाए जाते हैं, कुश्ती के प्लेयर भी तैयार करवाए जाते हैं और यहाँ और इवेंट्स के भी प्लेयर तैयार करवाए जाते हैं। सौभाग्यवश आज हम खड़े हैं श्री राम शरण कबड्डी एकेडमी में, जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मिनी सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल एडजॉइनिंग है और यहाँ पर बच्चों को कबड्डी के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा ही नहीं तैयार किया जाता है, कुछ यहाँ बच्चे स्टेट में मेडल लेके आए हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, वो 3 बच्चे, ये 2 बच्चे हैं, ये स्टेट में खेले हैं। ये पानीपत के पास अटावला कोई एक अट्टा वाला कोई जगह है, वहाँ पर स्टेट ओपन स्टेट में सिल्वर मेडल जीता है इन बच्चों ने। और 3 बच्चियाँ ये हैं, हाँ 3 बच्चे ये हैं, ये भी स्टेट खेल के आई हैं, इसी एकेडमी से बिलोंग करती हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों बच्चों से भी जानूंगा, फिर कोच साहिबान से भी जानूंगा कि भी इनका यहाँ सम्मान समारोह है। ये खड़े हैं श्री राम शरण जी, जो इस एकेडमी के संचालक हैं और ख़ुद अपने ज़माने के लगते हैं कि पहलवान रहे हैं, बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं और हरियाणा ने कितना जाने कितने प्लेयर दिए हैं। मैं राम शरण जी से भी जानूंगा। राम शरण जी, ये एकेडमी जो आपने बनाई है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि खेल नर्सरी है, छोटे छोटे बच्चे ये यहाँ पर कसरत करते हैं, गेम खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी एकेडमी आपने जो बनाई है, तो ये कैसे जहन में आया कि इन बच्चों को तैयार करके नेशनल तक और एशिया तक पहुँचाना है? हमारा यह है जी इंटरेस्ट शुरू से ही है। हाँ। मैं भी कई साल खेला हूँ, सन 74 में शुरू किया था, 92 में मैं सरपंच बना हूँ। उस टाइम तक मैं खेलता रहा हूँ। कहाँ तक पहुँचे? मैं स्टेट तक पहुंचा हूँ। हाँ जी। सरपंच ने इतनी फुर्सत मिल जा है वो खेल नहीं, सरपंच होने के बाद मैच खेलना छोड़ दिया जी 92 में। अच्छा, उससे पहले खेलता रहा हूँ, 18 साल खेला मैं। अच्छा, थोड़ा टाइम नहीं लिया मैंने। अच्छा, आप टीवी पे अक्सर देखते होंगे, एक पर्व कबड्डी का गेम आता है और 2 सेलिब्रिटीज अपनी अपनी टीमें बांट लेते हैं। ये फलाना सलमान खान की टीम है, तो ये अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की टीम है और हुटिंग होती है कबड्डी में, तो बड़ा ही यानी कि अम्यूजिंग होता है, बड़ा शोर शराबा होता है। हाँ जी, बताइए। ये कबड्डी की टूर्नामेंट पहले भी यहीं होती रही हैं और ये कोच साहब हैं मुकेश और मनु, कबड्डी के बच्चों की नर्सरी तैयार करते हैं, बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं, गांव से भी आते हैं। इनने पीजी भी चला रखी है और कबड्डी से हमारा बचपन से ही इंटरेस्ट है। छोटे बच्चे थे तब भी हरियाणा का गेम कबड्डी और कुश्ती ही रहा है। कुश्ती रहा। मैं कोच साहिबान से भी जानूँ। मुकेश जाखड़ जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इन मुकेश कुमार जाखड़ गगन खेड़ी से हैं। सर, ये आप एसडी महिला कॉलेज में भी कोच हैं कबड्डी के और यहाँ भी आप इनकी एकेडमी में राम शरण एकेडमी में यहाँ कोचिंग देते हैं बच्चों को। इतना जुनून कैसे पैदा हो रहा है कि जैसे ही आप कोच बने तो बच्चे स्टेट में खेलने लगे हैं? सर जी, हमारे गांव में बचपन से ही कबड्डी का एक रुझान बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण हम एक हमारे कोच साहब श्री राम शरण कबड्डी एकेडमी से जो वो हमारे कोच साहब थे, उसके कारण हम एक कबड्डी के लिए चुने गए। अच्छा,
हाँ जी। तो आप भी मेडलिस्ट रहे होगे? यस सर, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ सर। इंटरनेशनल प्लेयर। अरे यार ये तो मुझे तो दूर रखना चाहिए फिर तो। इट इज़ माय प्रिविलेज टू मीट विद यू। इंटरनेशनल प्लेयर हो और आप कोच हो, तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो स्पोर्ट्स में। बेटे क्या नाम है आपका? अमनदीप जी। अमनदीप। रेडर हो कैचर हो? कैचर हो जी। कैचर हो। हाँ जी। पानीपत आटेवाला में आप सिल्वर मेडल लेके आए। हाँ जी। हैं? अमनदीप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में जी। 9th में। हाँ जी। हैं? कछुए की तरह पकड़ लेते हो, हैं? छोड़ते नहीं हो उसको, हैं? ऐसे ही। क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज। छा गए आप तो, हैं? आटेवाला में आपने किसको पछाड़ा? सबको छाड़ा। सबको पछाड़ दिया। आज सिल्वर मेडल लेके आए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये देखिए 3 बच्चियां और रह गई हैं यहाँ हमारी। प्यार से हम इसको गोली कहते हैं। गोली कहते हैं। हाँ गोली में। ये तेज चलता है। बेटे क्या नाम है आपका? अंकिता जी। अंकिता। आपका? अंजलि। कहाँ तक खेले हो? स्टेट बैंक। यहाँ स्टेट स्टेट तक। बैंक। क्या हाँ नाम जी। है आपका? सोनिया से। मारी छोर यहाँ के छोरा थे घाट पड़ा से। पिक्चर आई होगी दंगल, आपने देखी होगी, हैं? एक महावीर पहलवान हुआ करता जिसकी 3-4 छोरी थी, फोकाट सिस्टर्स थी, जो पहलवानी में कुश्ती में आगे निकलेगी और ओलंपिक तक गई हैं वे। और सुशील पहलवान भी हरियाणा ने दिया, योगराज भी हरियाणा ने दिया। कितने पहलवान दिए रामशरण जी, कितना बतावा। और आपकी अकेडमी देने लाग रही है पहलवान नीरे नीरे। तो आज इनका सम्मान समारोह है यहाँ पर। और व्यूअर्स आप जान लीजिए कि ये रामशरण एकेडमी है, कबड्डी एकेडमी है यहाँ पर। अपने बच्चों को अगर आपने कबड्डी के प्लेयर तैयार करने हैं तो इस एकेडमी में आइएगा। हाँ बेटे, कहाँ तक खेले हो आप? स्टेट तक जी। स्टेट तक। क्या कोई मेडल जीता है क्या? हाँ जी, गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल जीता है? तो गर्दन ऊंची करो बेटे। हैं? और आपने? ऑल इंडिया सर। ऑल इंडिया? हाँ सर। नेशनल खेले हो? नो सर, सर्कल खेले हैं सर। ऑल इंडिया। ऑल इंडिया खेले हो ना? हाँ। नेशनल कबड्डी नेशनल खेले हो ना? हाँ। डबल नेशनल हो गया ना। मैं सर्कल कबड्डी का जिक्र नहीं कर रहा, नेशनल कबड्डी अलग है और सर्कल कबड्डी। तो आप भी ऑल ऑल इंडिया। इंडिया सर। तो चैंपियनशिप रहे? Yes, sir. चैंपियन। थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन आपकी। सेकंड सर। और आप? फर्स्ट है? फर्स्ट जी। फर्स्ट। तो मैं इन बेटियों को भी इतना ही ब्लेसिंग देता हूँ। हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं पड़ती हैं। ये इस रामशरण एकेडमी की निकली हुई पहलवान हैं, पहलवान बेटियां हैं। और ये नेशनल खेली है, नेशनल कबड्डी की, और कई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं। ये दोनों सिल्वर मेडलिस्ट हैं स्टेट के। तो मैं बाबूजी आपको कितना साधुवाद दूं कि ऐसे ऐसे पहलवान निकाल रहे हैं। आइए इनको माला पहनाकर इनको स्वागत कीजिए और आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं इधर भी कैमरा करूंगा, बजाते रहिए तालियां। इन दोनों बच्चों का भी नेशनल की टीम में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारी बेटियां पहलवान हैं। ये रामशरण एकेडमी की निकली हुई ये पहलवान बेटियां हैं। हाँ आप डाल लेंगे। हाँ हाँ। अब देखिए इनका रूप देखिएगा। एक नन्हा पहलवान और बीच में आ गया हमारे पास। इन पहलवानों का रूप देख लीजिए। गले में माला उसी को पहनाई जाती है जो आउटस्टैंडिंग हो और मेडलिस्ट हो। तो बच्चे अपने लिए ही पहलवान तालियां बजाइएगा आप एक बार, जोरदार तालियां। और आपकी तालियां भी जोरदार होनी चाहिए, दिखाइएगा। हिप हिप हुर्रा कर दो। रामशरण जी, एक जमाना हुआ करता था जब हम कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब इसको रिवर्स कर देते हैं हम। अब रिवर्स कर देते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब। खराब नहीं, साहब कहूँगा मैं। और हाँ बताइए साहब। ये जो दोनों बच्चे अभी सिल्वर मेडल लेके आए हैं, इनका नेशनल की जो टीम है उसके कैंप में भी सिलेक्शन हो रखा है जी। ये तो बहुत फक्र की बात है। आपका नेशनल में सिलेक्शन हो गया है तो बताया नहीं, अब तक छुपाए रखा है, राज दबाए रखा, जब भी बोलते बेटे। अरे बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू सर। ये बच्चा स्कूल में नेशनल खेल चुका है। हाँ, और ये बच्चा जो है क्या नाम बताया था आपने? अमनदीप जी। अमनदीप।
अमनदीप हॉकी का प्लेयर भी रहा है और आप नेशनल में स्कूल में भी खेल चुके हैं। ये सारी की सारी ना प्रोडक्ट ये श्री राम शरण एकेडमी की है। और फिर मैं बता दूं कि ये राम शरण एकेडमी बिल्कुल मिनी सेक्रेटरीट की एडजेसेंट है। यहाँ पर लोग प्रोफेशनल तैयारी भी करते हैं, अग्निवीर की भी तैयारी करते हैं, वो एकेडमी अलग है, लेकिन ये कबड्डी की एकेडमी है। मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, अगर मेरी बात सुन रहे हों तो आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिएगा। लड़कियाँ भी यहाँ सुरक्षित हैं, लड़के भी यहाँ सुरक्षित हैं, दोनों के टाइमिंग्स भी अलग अलग हैं। देखिए इनका स्वागत हो रहा है नोटों की माला से। क्यों ना हो, फ़क्र होता है जब हमारे बच्चे, हरियाणा के बच्चे जब नेशनल में जाते हैं, जब एशिया में जाते हैं, जब ओलंपिक में जाते हैं और नाम रोशन करते हैं अपने गाँव का, अपने देश का। ये इनके पिताजी हैं, यो इनके कोच हैं। मनदीप के पिताजी हो? ये बेटा इतना होनहार है। हाँ। वो तो बड़ा होनहार बेटा है बेटा। हाँ बताओ जी। मेरा नाम संदीप है जी, मेरा ये गांव दरियापुर है। हाँ। मैं इनके गांव में प्रैक्टिस करवाता था। फिर गांव में बच्चे कम होने से जो कि कबड्डी एक टीम गए, मैं इसके लिए इन्होंने मोनू कोच साहब के पास यहाँ छोड़ दिया। मोनू कोच साहब के साथ? मोनू कोच साहब कहाँ छुप गए भाई? तो बड़ा फ़ख्र की बात है, हमारी बेटियां भी मेडलिस्ट रही हैं। ये बच्चा नेशनल खेला है, ये दोनों का नेशनल में सिलेक्शन हो गया है। और देखिएगा कि कबड्डी के जो शौकीन है, जो कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं, इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। ये कोई इनका धन कमाने का कोई वो बिल्कुल जरिया नहीं है, लेकिन इनको सम्मान सूचक, इनको किट मिले, इनको फैसिलिटीज़ मिले। मोनू जी, हाँ जी। ऐसी आपने एकेडमी तैयार कर दी जहाँ नेशनल प्लेयर निकल आए यहाँ तो। यस सर। हैं? बहुत मेहनत कितनी मेहनत करवाते हो आप? मेहनत का तो कोई तोड़ नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते आप टाइमिंग्स और बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि हमारी बात सुनकर वे यहाँ आपकी एकेडमी ज्वाइन रहता है जी सर, हमारा मौसम के हिसाब से है। उस हिसाब से टाइम को चेंज करते रहते हैं। जो फिलहाल का टाइम हमारा है शाम का 5:30 बजे और सुबह का भी 5:30 बजे। और जूनियर और सीनियर बच्चों का सभी का सेम है टाइम। सेम है। अलग अलग ग्राउंड है जूनियर के, सीनियर के बच्चों के, और अलग अलग खिलाने वाले ट्रेनर हैं हमारे पास। हाँ जी। मोनू जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे नेशनल में सेलेक्ट हुए हैं और सिल्वर मेडल लेके आए हैं, और बच्चियाँ भी ये नेशनल में पहुँची हैं। ये तो, और ये छोटे छोटे नौनिहाल में दिखा रहा हूँ, ये कल का भविष्य हैं और ये पहलवान बनेंगे सारे के सारे जितने भी हैं। और वो बच्चियाँ पीछे है, ये कोई फोकाट सिस्टर बनेगी, कोई और बनेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि वे नेशनल खेली हैं और एशिया खेली हैं, जितने भी ओलंपिक। कहाँ खेली हो आप? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे कबड्डी में? यस सर। प्रो कबड्डी भी देखी है आपने? नो सर, यूनिवर्सिटी खेली है। कहाँ पढ़ते हो? एसटी कॉलेज। एसडी कॉलेज में। रवीना सर। रवीना? यस सर। अच्छा, कहाँ तक खेले हो? सब जूनियर में फर्स्ट पोजीशन थी स्टेट में सर। सब जूनियर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इतनी जोर कम आवाज में क्यों बोल रही हो? है, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम बेटे? सोनिया सर। सोनिया। आप कहाँ तक खेले? स्टेट तक सर। स्टेट तक। सब जूनियर में, सीनियर में? सीनियर में सर। सीनियर में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एशिया में पहुँचे आप? हाँ बेटे। जलकी सर। जलकी? यस सर। जलकी कहाँ तक खेले आप? स्टेट लेवल तक जी। ये एसडी महिला कॉलेज की स्टूडेंट हैं ये सारी की सारी, आज जिनके कोच मुकेश जी मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि वहाँ भी ये कोचिंग देते हैं और यहाँ भी ये कोचिंग देते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत कीजिए। और फिर हम इनसे, मुकेश जी से बात होगी थी क्या हमारी? अब तो स्पेशल, हाँ मुकेश जी बता। स्पेशल एसडी कॉलेज महिला के अंदर चल रहा है जी हमारी जो कोचिंग है। हाँ। सुबह शाम को, और ये लड़कियाँ दोनों ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक पहुंची है। एक वो 2 लड़कियां और थी जो कि आई नहीं है अभी, जो कि अपने घर पे हैं। ये राम शरण कबड्डी एकेडमी है, जिसके सारे के सारे यहाँ चाहने वाले, यहाँ पर जो खेल प्रेमी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लड़कियों का स्वागत भी किया है, इन बच्चों का भी स्वागत किया है। और जैसे कोच साहब ने बताया कि एसडी महिला कॉलेज की स्टूडेंट हैं, ये यूनिवर्सिटी में भी रही हैं और नेशनल भी खेली हैं। तो हम भी चाहेंगे 2 बार इंटर स्टेट कॉलेज सेकंड पोजीशन है सर। हम भी चाहेंगे कि इसी तरह इस एकेडमी से नेशनल में जाएं, एशिया में जाएं और फिर ओलंपिक में जाएं और कबड्डी चैंपियन बने। हरियाणा कुश्ती, कबड्डी और खिलाड़ियों का देश है, जहां लड़कियां भी पहलवान निकलती हैं, लड़के भी पहलवान निकलते हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और
कबड्डी पहलवानों का जलवा देखिए इस वीडियो को शेयर करके। मैं राजीव बंसल मेरे सहयोगी अजय सैनिक के साथ फिर मिलता हूँ एक नए प्रोग्राम में। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, तब तक कीजिए इंतज़ार। थैंक यू।